दरोगा पोर्टल में आपका बहुत स्वागत है। और कई दिनों से हमारे पास कॉल मैसेजेस आ रहे हैं कि सर किसी एग्ज़ाम में प्री नहीं हो रहा, सर किसी एग्ज़ाम में मेंस नहीं हो रहा है, सर तो किसी एग्ज़ाम में दोनों नहीं हो रहा है। तो हमें लगा कि इस बिंदु पे हम लोगों को बात करनी चाहिए, इस विषय में हम लोगों को एक विस्तार से बात करनी चाहिए। सबसे पहले जब हम जनरल कंपटीशन के क्षेत्र में आते हैं, इस फील्ड में आते हैं, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए और पेशेंस होना चाहिए। इच्छा शक्ति और पेशेंस के साथ ही हम जनरल कंपटीशन के क्षेत्र में आ सकते हैं, तभी आएंगे और तभी इसमें आगे बढ़ने का आगे का रास्ता क्लियर होता है। अब है तरीका देखिए, तरीका जो जनरल कंपटीशन को क्रैक करने का हम लोग बात करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका क्या क्या हो सकता है उस बिंदु पे। देखिए, जनरल कंपटीशन को क्रैक करने का बहुत सारे तरीका है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? जनरल कंपटीशन के जो मुख्य परीक्षा है उसमें क्या क्या है? उसमें रेलवे है, बिहार एसएससी है, बिहार दरोगा है, डिफेंस है, नया एक शिक्षक भर्ती चला है जिसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। बाकी इन चीज़ों पे आज हम बात करते हैं। तो जो रेलवे है, बिहार एसएससी है, बिहार दरोगा है, डिफेंस है, सीजीएल है, इन परीक्षाओं के जो कॉमन विषय हैं, जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, कौन कौन है? इसमें है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और मैथ। ये इन सारे परीक्षाओं के ये कॉमन सब्जेक्ट हैं, कॉमन विषय हैं। अब इन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि सबसे पहले जब कोई लड़का, जो नया बच्चा जनरल कंपटीशन के क्षेत्र में आता है, तैयारी करने बैठता है, तो उसके आसपास बहुत सारे लड़के उसके पास वन लाइनर बुक लेके पढ़ रहे होंगे। जैसे लुसेंट हो जाता है, ये और भी बहुत सारे मार्केट में जो वन लाइनर बुक है, उसके बगल में बैठा लड़का जब ये पढ़ता है तो नया लड़का भी वही पढ़ने लगता है और उसी ढर्रे पे चलने लगता है। जबकि ऐसा नहीं है। आप सोचिए कि कोई भी चीज़ के बारे में जानकारी लेने से पहले उसको रटना, वो बहुत दिनों तक नहीं रह पाएगा। उसको सिर्फ रट के रहना, बिना उसके जो उसका जो मूल तत्व है उसके जानकारी के अभाव में आप सिर्फ रट रहे हैं, तो जब कभी एग्ज़ाम आता है और फिर एग्ज़ाम में थोड़ा सा ऐसे वैसे आता है प्रश्न, तो कहते हैं कि यार सवाल उस बुक से नहीं था। बुक से सवाल नहीं है, हमको सब्जेक्ट का अध्ययन करना चाहिए। अब उसके लिए जो तरीका क्या है? फर्स्ट फेज, सबसे पहला फर्स्ट फेज पे बात करते हैं। फर्स्ट फेज ये है कि जो कॉमन सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री, अब हिस्ट्री का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो जनरल नॉलेज है, जो समान अध्ययन है उसका, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की बात किया जाए, मॉडर्न हिस्ट्री जहाँ से शुरू होता है 1757 से, बेसिकली वहीं से शुरू होता है और 1947 तक। तो 1757 से 1884 तक कैसे अंग्रेज भारत पे काबिज हुए और कैसे कैसे अंग्रेज की नीतियों के विरुद्ध भारत के लोग, जो भारत के किसान हैं, आदिवासी हैं, मजदूर हैं, कुछ स्वतंत्रता आंदोलनकारी हैं, उनके विरुद्ध कैसे आंदोलन किए। उसके बाद 1884 से 1947 तक जो आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए जो स्वतंत्रता आंदोलनकारियों ने आंदोलन किया, उसका जानकारी आपको होनी चाहिए। जो कॉमन चीज़ है, कॉमन चीज़ ज्योग्राफी में वही है। ज्योग्राफी मतलब क्या? भूगोल का सौरमंडल से लेकर जो वैश्विक भौगोलिक चीज़ है उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कौन सा पठार कहाँ है, कौन सा देश कहाँ पे है, क्या है, वो हमें एक जानकारी, जो कॉमन जानकारी है वो होनी चाहिए। पॉलिटी का यही है, संविधान के निर्माण से लेकर अनुच्छेद का जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो अनुच्छेद का फेज, जो बिंदु है, वो एक कॉमन चीज़ हमें जानकारी होनी चाहिए। उस जानकारी कहाँ से मिलेगा? वो जानकारी आपको लुसेंट के वन लाइनर से मिलेगा? नहीं मिलेगा। जानकारी लेने के लिए उसके विषय में एक परिकल्पना, एक विचार, एक समझ बनाने के लिए आप कभी भी वन लाइनर बुक को पढ़ के आप विचार नहीं बना सकते, समझ नहीं सकते। जो उसका उद्देश्य है, जो उसका जो मूल तत्व है, वो नहीं समझ पाएंगे, आप सिर्फ रट जाएंगे। तो सबसे पहले उसको जानकारी के लिए, उस विषय के बारे में जानकारी के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको उस विषय के जानकारी में सबसे, अब हिस्ट्री की बात की तो उसके लिए एक बुक पढ़, हम नहीं कहेंगे कि आप टेक्स्ट बुक पढ़िए, बिल्कुल टेक्स्ट बुक मत पढ़िए। टेक्स्ट बुक ना समझ में आएगा और ना समझने का समय है। तो करना क्या चाहिए? एक बहुत मार्केट में बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे लेखक का बुक है, जैसे दृष्टि, महेश कुमार बर्नवाल, इजोटेरिया, ये जो बुक है, ये सारे जो बुक है, इसमें भी डिटेल है। तो उसका इन बुक के माध्यम से उस विषय का जो भी
चीज़ है, जो मौलिक तत्व है, उनका जानकारी, एक सामान्य जानकारी आपके पास होना चाहिए। तो हम यही कहेंगे कि जो विषय हैं, ये जो कॉमन विषय हैं, इसके बारे में एक अच्छी समझ, एक अच्छी जानकारी, कॉमन समझ, कॉमन जानकारी लेने के लिए एक बुक पढ़ा जाए। मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी बुक है जो अभी हम बताएं। दूसरा फेज़ क्या है? दूसरा फेज़ है जब हम ये काम कर लेते हैं, फर्स्ट फेज़ को हम पूरा कर लेते हैं, यानी विषयवार सामान्य जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा फेज आता है विषय विशेष एग्ज़ाम की तैयारी, एग्ज़ाम विशेष की तैयारी। जैसे दरोगा की ही बात किया जाए, दरोगा आने वाले वैकेंसी के लिए हम बात किया जाए, जो आता है वैकेंसी आएगा उस पर बात किया जाए। जैसे वैकेंसी आने का जो हल्ला हो रहा है, उसके लिए हम क्या करना है, विषयवार जो एग्ज़ाम विशेष की तैयारी करने के लिए हमको जो उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर में कितने एग्ज़ाम हुए हैं, उसके जो क्वेश्चन है, सवाल है, उसको इकट्ठा करना है। उसके लिए मार्केट में भी बहुत सारे बुक मिल रहे हैं, आप बुकलेट लीजिए प्रीवियस ईयर का। उसके बाद दूसरा फेज है एग्ज़ाम विशेष की तैयारी। अब एग्ज़ाम विशेष की तैयारी करने के पहले उस एग्ज़ाम विशेष का पैटर्न जानना जरूरी होता है, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले उस एग्ज़ाम के पैटर्न, उस एग्ज़ाम के पूछे वाले प्रश्नों की प्रकृति, उसका स्वरूप जानना सबसे ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले। अब उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? किसी भी एग्ज़ाम के पैटर्न को जानने का क्या तरीका हो सकता है? उसका एक तरीका होता है कि उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जितने भी बार एग्ज़ाम हुए और उसमें जो पूछे गए सवाल हैं, तो उसे विषयवार अलग अलग कर दीजिए। जैसे 1717 में प्री में मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे आने वाले प्रश्न, वही 2446 में मॉडर्न हिस्ट्री में पूछे जाने वाले सवाल, 1275, 2213, इन एग्ज़ामों में इस तरह से इस सब्जेक्ट से पूछे जाने वाले प्रश्न प्री और मेंस अलग अलग कर दीजिए। उस हर एग्ज़ाम में रेलवे का यही तरीका है कि 2016, 2017, 2015, 2014, 2020 इन सवाल, इस ईयर में, इन एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा गया है, किन प्रश्नों से, किन सब्जेक्ट से क्या क्या। इससे आपको उस एग्ज़ाम में उस विषय से जो भी पूछे गए सवाल हैं, उससे आपको पैटर्न समझ में आएगा कि इन्हीं सीमाओं में हमें अध्ययन करना चाहिए, इन्हीं सीमाओं से हमें जानकारी लेना है और इन्हीं सीमाओं में मेहनत करना है। जब आप पैटर्न की जानकारी, यकीन करिए, ये सबसे और सबसे अच्छा तरीका है किसी भी एग्ज़ाम को पैटर्न से जानने का। जब अब तीसरा फेज आ जाता है, पैटर्न जान लिए। अब तीसरा फेज है जब आप पैटर्न जान लेते हैं तो अब पैटर्न के जो अधिकांश सवाल है उसको डील करना, उसको हल करना। उसके लिए आप वन लाइनर, अब यहाँ पे प्रयोग है वन लाइनर बुक का, यहाँ से वन लाइनर बुक, यहाँ से सेट प्रैक्टिस और यहाँ से घटना चक्र, यहाँ से मैक्सिमम उस पैटर्न के सवालों का डील किया जा सकता है। और जब आप मैक्सिमम सवाल सेट प्रैक्टिस से, वन लाइनर से और घटना चक्र से, इन पैटर्न के सवालों को जब आप डील करते हैं, तब आप पूरी तरह से किसी एग्ज़ाम के संपूर्ण तैयारी के कैटेगरी में आते हैं। और तब जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो 100%, एकदम 100% इसमें आप सफल होइएगा। तो आपसे यही निवेदन है कि आप इन फेज़ों को अध्ययन करिए और सिलसिलेवार तरीके से पढ़िए, ताकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसमें आप सफल होइए और हम आपका इंटरव्यू लें। और तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।